के बाद आपका जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। रासायनिक रूप से प्रोटीन उच्च अणुभार वाले यानी कि बायोकेमिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कार्बनिक एंड प्रकाश सक्रिय पदार्थ यानी कि जब उनमें से लाइट पास होती है तो वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी उनकी रोटेशन होती है। और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो नेचुरली अल्फा फॉर्म में पाए जाते हैं और आपस में ये कार्बोनिल एंड अमीनो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन यानी कि जब हम प्रोटीन को एक एक अमीनो एसिड में पूरी तरीके से रिड्यूस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन हमें 20 टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। बर्जीलियस ने 1839 में, जिसे हम डच रासायनिक मूल और डच रसायन मुल्नर ने 1838 में सेल्स के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के लिए प्रयोग किया था। नाइट्रोजन युक्त यानी कि ऐसे जो बॉन्ड्स जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। और सबसे पहले ग्रीक भाषा में इसे प्रोटीन जो शब्द है उसे प्रोटियस बोला गया, क्योंकि जिसका अर्थ है सबसे पहले स्थान वाला, यानी कि जो भी लिविंग मैटर है जो कि इवोल्यूशन में लिविंग मैटर आया है उसमें जो फर्स्ट जो चीज है वो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के बिना कोई भी सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी नहीं हो सकती, ना ही उसके अंदर सेल के अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी विदाउट प्रोटीन फॉर्म नहीं होते। तो इसीलिए प्रोटियस यानी कि प्रोटीन को प्रथम स्थान वाला बताया गया इन द ग्रीक लैंग्वेज। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो जो भी हमारे सेल्स या कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म है, चाहे वो सेल पौधों की हो या जंतुओं की, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन है। और इसीलिए प्रोटीन का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वो सबसे सर्वोच्च या नंबर 1 पे है। 4 तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और थोड़ी मात्रा में सल्फर भी देखा गया है, जैसे हीमोसिस्टीन हो या फिर मीथियोनिन हो इसमें। देन हमारा बात करते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। मोस्टली जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 15% जो है वो प्रोटीन होता है, जैसे रक्त, मांसपेशियां, उतियां, बाल, नाखून, सींग, खुर इत्यादि सब जो भी हम देखते हैं ये सब प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन एक एनर्जी मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि जब हम हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब प्रोटीन से जो डिग्रेडेशन है उसके बाद उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की अक्रेंस की, यानी कि प्रोटीन्स जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। खाद्य पदार्थ जो है हमारे, यानी कि सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ग्राम है, पीज है, व्हीट है, मेज है, तो इनमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो परसेंट में दी गई है। जैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 36%, ग्राउंड नट में 29, ग्राम में 22। सोर्स अगर हम बात करें नॉन वेजिटेबल सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स की, तो उसमें एग, मीट, किडनी और चीज़, इनमें भी काफ़ी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। कंपोजिशन जो कि हमने बात की है कि 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं जिसे हम अमीनो एसिड बोलते हैं। इनमें कार्बन है वो 46 से 55% पाया जाता है, हाइड्रोजन 6 to 9%, ऑक्सीजन 12 to 30 एंड नाइट्रोजन 10 to 32।
स्मॉल अमाउंट्स में सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन भी प्रेजेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन कौन से ग्रुप से अटैच है। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन अगर कोई स्पेशल फंक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में काम आ रहा है तो वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीम जो ग्रुप है उसमें आयरन होता है एज अ सेंट्रल आयन, जो कि ग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सीजन कैरियर कहलाता है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन सेल्स को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कि प्रोटीन्स को किस किस क्लास के अंतर्गत उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे और फंक्शन के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है सिंपल प्रोटीन्स। वे प्रोटीन जो जल अपघटन के पश्चात केवल अल्फा अमीनो का मिश्रण देती है, जिसे सरल प्रोटीन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम वाटर रिडक्शन करते हैं प्रोटीन का, तब अगर हमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड मिल रहे हैं या उसका मिक्सचर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल प्रोटीन है। और इससे भी जो सिंपल प्रोटीन है इसको हम इस डिवाइड करते हैं कि वो कितना वाटर सॉल्यूबल है, और वो मेनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो होता है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, या फिर वो रेशेदार प्रोटीन है, या फिर वो फिब्रस प्रोटीन है। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर और फिब्रस प्रोटीन, जो कि स्क्लेरो प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिनाइड्स कहलाती हैं। पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये एसिड, बेस और वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अमोनिया और हीट में कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट होने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाते और जो एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका एक क्लम्प बन जाता है, यानी कि इनर साइड में अमोनिया या हीट जो है वो उसको स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देती है। डिफॉर्म करने का मतलब है कि उस स्ट्रक्चर को की आइडेंटिटी को चेंज कर देती है। ज्यादातर एल्ब्यूमिन बीजों में पाया जाता है, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन है ब्लड प्लाज्मा, लैक्टो एल्ब्यूमिन है मिल्क में, ओवल एल्ब्यूमिन एग वाइट में, ल्यूकोजीन बार्ले और व्हीट में पाया जाता है। लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है वो लेग्यूम्स कहलाते हैं। जो भी हमारी पल्सेस हैं, ग्राम्स हैं, वो सारे लेग्यूमिलाइन स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं और एसिड, बेस और सॉल्ट में भी ये सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ग्लोबुलिन का मतलब होता है ग्लोबस। ग्लोबस यानी कि बॉल, यानी कि बॉल टाइप स्ट्रक्चर इनका होता है, जिनमें स्यूडोग्लोबिन और यूग्लोबिन जो कि वाटर इनसॉल्युबल है और जो कि स्यूडोग्लोबिन है वो वाटर सॉल्युबल है। ऐसा इसलिए स्यूडो का मतलब होता है कि आधा सच या फिर आधा झूठ। तो स्यूडोग्लोबिन का मतलब है कि वो पूरी तरीके से ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं है, वो आधा वाटर सॉल्युबल है और आधा वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि वो आधा ग्लोबुलिन प्रोटीन है और कुछ उसका जो पार्ट है वो फिब्रस प्रोटीन है। इसके एग्जांपल है टिश्यूज में, ब्लड में जो कि सीरम ग्लोबुलिन हम कहते हैं, एग योक में ओवर ग्लोबुलिन, सीरियल्स में एडेस्टिन, मेज, जेन और एल्मंड्स में अमेंडिन। अब इनके स्ट्रक्चर के आधार पे तीन तरीके से हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल, जो कि हमने अभी पढ़ा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बारे में। देन उसके बाद है कॉन्जुगेटेड और देन थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बाद आता है ग्लूटालिन। ये जितने भी हमारे सॉल्ट या वाटर है उनमें इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एसिड और बेस में सॉल्युबल होते हैं।
मोस्टली जो ग्लूटिन है वो हमें प्लांट पार्ट से मिलता है, जैसे आर्जिनिन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें जो ग्लूटिन है मोस्टली इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हमें मिलते हैं, वो है ग्लूटामिक, आर्जिनिन और प्रोलिन। राइस में, बार्ले में और वीट में हमें अलग अलग टाइप के ग्लूटिन मिलते हैं। जैसे वीट में हम जो ग्लूटिन होता है वो मिलता है, राइस में हमें ओराइजिन मिलता है और बार्ले में ऑर्डाइन। देन फोर्थ है प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स जो है वो 70 to 90% अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं और एसिड और बेस में भी। और जितने भी अनाज होते हैं उनमें प्रोलेमिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें एक एमिनो एसिड है वो नहीं होता, वो होता है लाइसिन। अब वीट है उसमें ग्लाइडिन होता है, बार्ले और मेज में भी प्रोलेमिन्स मिलता है। देन सिमिलरली एल्ब्यूमिनॉइड्स हैं, ये थोड़े जटिल किस्म के प्रोटीन होते हैं और ये किसी भी तरह के एसिड, वाटर, बेस या सॉल्ट में इनसॉल्युबल होते हैं और एंजाइम और केमिकल्स का इनके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस अगर हम यूज करते हैं तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं। जो भी हमारा स्केलेटन सिस्टम है यानी कि स्क्लेरोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, उसमें एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं, जिससे ये जो प्रोटीन है ये हमारी बोन्स को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। इसमें एग्जांपल आ सकते हैं केराटिन, हेयर, हूफ यानी कि जो हमारे सींग होते हैं, जो भी जानवरों के सींग होते हैं उसमें एल्ब्यूमिनॉइड प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी स्किन, टेंडन्स और बोन है, टेंडन्स यानी कि जो बोन और मसल को जोड़ने वाला पार्ट, जो प्रोटीन पार्ट है वो टेंडन कहलाता है, और मसल टू मसल जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो लिगामेंट कहलाता है। तो दोनों ही टेंडन्स और लिगामेंट्स, यानी कि लिगामेंट का एग्जांपल है इलास्टिन प्रोटीन जो है उसमें एल्ब्यूमिनॉइड होता है। और सिल्क की बात करें, जो सिल्क वॉर्म है वो जो सिल्क फॉर्म करता है उसमें भी फिब्रिन प्रोटीन जो पाया जाता है वो भी एल्ब्यूमिनॉइड का एक पार्ट है। देन है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है डीएनए को रैप करने में यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक न्यूक्लियस में हम डीएनए फिट करना चाहेंगे तो वो इजीली फिट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन यूज करते हैं, जिससे जो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली होने के साथ साथ क्या करता है, नेगेटिवली जो पार्ट होता है डीएनए का उसको वो रैप कर लेता है। ये भी इनसॉल्युबल होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एज वेल एज एसिड और बेस में भी। हिस्टिडीन और आर्जिनिन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होता हिस्टोन में। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा जल विश्लेषित हो जाती है, यानी कि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम हमारे बॉडी में एट द टाइम ऑफ डाइजेशन बनते हैं वो हिस्टोन को सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड और हीमोग्लोबिन है उन दोनों में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यूज होता है। इसका एक एग्जांपल है हिस्टोन थाइमस ग्लैंड में और हीमोग्लोबिन ग्लोबिन में। देन प्रोटोअमीन्स में भी क्या है, ये ज्यादातर हिस्टोन की कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक होते हैं और अमोनिया, एसिड और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देन आपका आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में दो तरीके के पार्ट हमें मिलते हैं, पहला है नॉन प्रोटीन मैटर और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन मैटर जो होता है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन फंक्शन क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम हमारा कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रोटीन मैटर के साथ अटैच कर देते हैं, तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। यानी कि कॉन्जुगेटेड में दो पार्ट हो गए, एक तो
प्रोटीन मैटर और दूसरा प्रोस्थेटिक यानी कि नॉन प्रोटीन मैटर। देन है इसका एग्जांपल, पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि जो भी हिस्टोन और प्रोटेमिन और न्यूक्लिक एसिड है उसके साथ मिलके ये प्रोस्थेटिक समूह का निर्माण करते हैं। पहला जो कि न्यूक्लिन यानी कि बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, देन सेकंड है न्यूक्लियोप्रोटामिन और न्यूक्लियो हिस्टोन। देन फॉस्फोप्रोटीन भी इसका एक एग्जांपल है, यानी कि मिल्क में जो हमें कैल्शियम प्रोटीन मिलता है उसमें भी जो प्रोटीन है उसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड होता है। सिमिलरली विटालिन एग योक में भी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फो, देन क्रोमो, लाइपो, ग्लायो, मेटेलो, जाइमो एंड हॉर्मो। इन सब का एग्जांपल आपके दिया हुआ है। न्यूक्लिन है, इसका न्यूक्लियोहिस्टोन है, जो भी ऊपर हमने पढ़े सारे उसी के एग्जांपल है। इससे क्रोमोप्रोटीन है, जिसमें भी हमारे जो फ्लावर में, फ्रूट में और लीव्स में जो कलर आते हैं वो सारे क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल है। जैसे और अगर एनिमल्स में देखें तो जो ब्लड का रेड कलर होता है वो भी हीम ग्रुप की वजह से होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ आयरन ग्रुप जो है वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होता है ग्लोबिन प्रोटीन के साथ। फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन्स। साइटोक्रोम्स के एग्जांपल हमें देखे होंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वक्त हमने देखा है, A1, A2, C1, C2 और B1, B2 जो भी हैं, ये सारे साइटोक्रोम्स हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। देन है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हमारा मोस्टली सेल मेम्ब्रेन है उसमें एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। इसमें साथ में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों अटैच होते हैं, और जितने भी सेंटीपीड्स हैं उनकी भी सेल मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रोटीन मिलता है, यानी कि उसमें जो म्यूरमुरिन प्रोटीन है वो साथ में अटैच होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। और ये मोस्टली 4% से भी ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, डिपेंड करता है कि सेल वॉल किसकी है, इंसेक्ट्स की है या एनिमल्स की है। जैसे इसमें सीरम और एग, उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है, सलाइवा में म्यूसिन, एग जो एल्ब्यूमिन है उसमें ओवाम्यूसिड और थायरोग्लोबिन। लाइपोप्रोटीन में क्या होगा, जो लिपिड्स हैं वो अटैच्ड होंगे प्रोटीन के साथ। इसके एग्जांपल है लेसिथिन और सिफेलिन। इसके और भी आगे एग्जांपल है, जैसे फॉस्फेटाइड हो गया, लिसिथिल एल्ब्यूमिन हो गया। देन बात करते हैं मेटेलोप्रोटीन्स की। मेटेलोप्रोटीन्स में जो इनऑर्गेनिक मेटल होते हैं, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये प्रोटीन के साथ मिलके मेटेलोप्रोटीन बनाते हैं। इसका एग्जांपल है कैल्शियम कैसिनेट, जो कि मिल्क में मिलता है। डिराइव्ड प्रोटीन कौन से होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन नेचुरली पाए नहीं जाते हैं हमारे नेचर में, लेकिन उसको हम प्रोड्यूस करते हैं वाया अनदर मेथड, जिसमें इसके पहला है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और दूसरा है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। पहला इसमें आता है मायोसिन और एडेस्टिन। ये हम वाटर और एंजाइम्स के हेल्प से इनमें चेंजेस कर देते हैं, जिससे ये प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जो इनका मूल प्रोटीन है उसको हम एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसमें कॉन्जुगेटेड कोएगुलेटेड प्रोटीन भी आते हैं, जिसमें हम हीट और अल्कोहल से रिएक्शन करवा देते हैं। फिर आता है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में एग्जांपल है प्रोटीएज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। हम अमीनो एसिड के जो भी सॉल्यूशन है उसको अमोनिया या फिर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ज़्यादा इनका जो टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज होके ये प्रोटियोज में, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू साइज। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। दो तरीके के हमने पहले भी बात की थी कि दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, फिब्रस और ग्लोबुलर। फिब्रस में पहला सिंपल फिब्रस और कॉन्जुगेटेड फिब्रस।
कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, एक टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं होगा, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन साथ में बॉन्डिंग बनाएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो या हाइड्रोफोबिक। सिंपल फिब्रस में एक ही तरह की यूनिट है वो रिपीट होती है, जैसे कोलेजिन है, इलास्टिन है, केराटिन है, मायोसिन, ओसिन, ये सब में एक ही तरह की यूनिट वापस रिपीट हो रही है और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिन्हें हम स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हैं। सिमिलरली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी इनसॉल्युबल होते हैं और ये पिगमेंट्स जो होते हैं चिकन फैदर में, उसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। सो जस्ट एज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। देन सिंपल ग्लोबुलर और कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर में भी दो तरीके के कैटेगरी हैं, जो कि पहला सॉल्युबल है, दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर है। एल्ब्यूमिन, प्रोटियमिन, हिस्टोन, स्यूडोग्लोबिन्स, इन सब की हमने बात की थी, ये सारे क्या है, सॉल्युबल है। और जबकि इनसॉल्युबल कौन सा है, यूग्लोबिन, ग्लूटिन और प्रोलामिन। कॉन्जुगेटेड में म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में जितने भी कलर्ड पिगमेंट्स हैं वो हैं। फॉस्फोप्रोटीन में विटालिन और कैल्शियम, यानी कि जिसमें भी प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस ऐड है। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फिब्रस प्रोटीन हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें हम एज अ थ्रेड, इनको हम स्ट्रेच या श्रिंक कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे अल्फा केराटिन, जितने भी है बाल है हमारे, ऊन, रेशम, हूफ, खुर, पंख, नाखून, जितने भी ये एक्स्ट्रा जो हमारे ऑर्गन है। देन मायोसिन, कोलेजिन, ओसिन, धमनियों में, ये सब फिब्रस प्रोटीन होते हैं। देन ग्लोबुलर प्रोटीन में जो कि फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, ना कि थ्रेड फॉर्म में, जैसे अल्फा हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड में डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक अथवा सॉल्ट ब्रिज जो भी बनते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन में एज अ बॉन्ड काम करते हैं। इसके एग्जांपल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन भी जो पैनक्रियास से हमारा एट द टाइम ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यूज होता है। देन साइटोक्रोम है, एल्ब्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है, ये सब हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो अल्फा हेलिक्स कहलाती है। वैसे ये बीटा स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके, लेकिन मोस्टली ये अल्फा हेलिक्स में पाए जाते हैं। इनके फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन के आधार पे भी, के बेसिस पे भी इनको हमने 6 तरीके से डिवाइड किया। पहला एंजाइम प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। देन सेकंड है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि संरचनात्मक प्रोटीन, यानी कि जो संरचना करते हैं, मतलब शेप देते हैं कोई भी ऑर्गेनिक को, सेल को या टिश्यू को। देन है हॉर्मोन्स या नियामक प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जो कि सॉल्यूबल होके, कोई भी वाटर सॉल्यूबल होके वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वर्क करते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से, सारे जाके एक टारगेट साइट पे वर्क करते हैं। ये सारे हार्मोन्स ऐसा प्रोटीन होते हैं जो कि संदेश वाहक का काम करते हैं। देन है परिवहन प्रोटीन, यानी कि एक, और जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक, पहले जो हॉर्मोन्स हैं वो खुद ऑर्गेनिक पार्ट हैं जो कि एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जो परिवहन प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मेटल या एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। देन है इम्यूनोप्रोटीन्स, यानी कि जो हमारे इम्यूनिटी में काम आते हैं, ऐसे प्रोटीन्स, ये गामा ग्लोबुलिन होते हैं। और फिर नेक्स्ट है टॉक्सिन्स, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्नेक का विनोम है
वो एक प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन अगर वो इंजेक्ट हो जाए एनिमल बॉडी में तो वो क्या होता है, एज अ टॉक्सिन काम करता है। देन है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। इसमें पहला है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में इसकी इसकी अवस्था यानी कि इसकी स्टेट क्या है, सॉल्युबिलिटी, देन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कोलाइडल प्रॉपर्टी, देन म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी और सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। देन रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा आएगा सॉल्ट फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन।